वालेकुम। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ 5 मिनट के अंदर मछली का सालन। ठीक है, ये सिर्फ 5 मिनट्स डिश है। अगर आपने तैयारी की हुई है तो ये आपका 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए फ़िश। ठीक है, ये 8 पीसेस है, मतलब मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसके अलावा एक ये बड़ी प्याज है पिसी हुई। इसके अलावा मसालों के अंदर है काली मिर्च, गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी और नमक। इसके अलावा यहाँ पर है आधा चम्मच मेथी दाना और ये हैं 3 टमाटर। इसके अंदर मैंने 1 कटोरी दही और हरे धनिए की जो है वो डंडियाँ वो डालकर इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो अब ये जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मछली का सालन, जो कि बन जाएगा 5 मिनट। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है और उसके अंदर आधा चम्मच जो है मेथी दाना डाला है। अब हम इसे अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर जो है वो कड़कड़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा मेथी दाना फ्यूम ग्रीस, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो अगर आप खाने में ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। अच्छा, अब हम अपनी प्याज को जो है वो अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन टाइप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर, और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन, पिसा हुआ अदरक लहसुन, और इसे अच्छी तरीके से करेंगे जब तक कि ये प्याज की जो तेज़ी है वो ख़त्म ना हो जाए और ये इसमें पककर जो है वो लाइट गोल्डन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी प्याज है वो गोल्डन होना शुरू हो गई है और ये आप इसमें और एक जो येलोइश टोन देख रहे हैं ये है मेथी दाने की। ठीक है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक लहसुन। अब हम इसमें अदरक लहसुन को डाल के इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। ठीक है, भुनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो अपनी कच्चापन है वो ख़त्म हो और वो प्याज के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छा तकरीबन अब हमारा जो ये प्याज, अदरक लहसुन और मेथी दाने का जो मसाला है वो तकरीबन जो है तैयार होने वाला है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 पिसे हुए टमाटर, 1 कटोरी दही छिड़ा हुआ और हरा धनिया की डंडियाँ। ठीक है, अब आप ये देखें हमने इसके अंदर जो है टमाटर, दही और हरा धनिया की जो डंडियाँ थी उसका पिसा हुआ जो है डाल दिया मसाले के अंदर। ठीक है, अभी हम इसके अंदर मसाला शामिल नहीं करेंगे, पहले ये टमाटरों का पानी जो है खुश्क होने देंगे। वैसे हमने इस टमाटर में पानी ऐड नहीं किया है, दही का अपना पानी है। ठीक है, तो मसाला जो है वो 2 मिनट बाद जो है हम ऐड करेंगे ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अच्छा कि अब हमने इसके अंदर अपना मसाला शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, और मसाले को अपनी भूनेंगे, हमने ढक्कन नहीं लगाना है और इसे भून। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो मसाला है वो ग्रेवी टाइप जो है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो है एक एक पीस मछली का उठा के इस तरीके से उनको रख देंगे। आपने पहले मछली की, अगर आप चाहते हैं ना कि हीट गायब हो जाए, आपने क्या करना है, जब आपके घर में मछली आए तो आपने ये करना है कि मछली को धोने से पहले नमक लगाकर जो है तकरीबन छोड़ देना है। ठीक है, 1 घंटे के लिए। इसके बाद जो है आपने मछली को धोना है अच्छी तरीके से। उससे क्या होगा, मछली की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और अच्छा, अब हम इसे चम्मच नहीं चलाएंगे, हम कढ़ाई को उठाकर गोल राउंड मोशन में उसको घुमाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, आप समझ जाइएगा कि क्या करूँ। अब हम इसके अंदर जो है 1 कटोरी के अंदर हमने 20 तकरीबन जो है इमली के बीज का पानी वो किया है। ठीक है, अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आपने सिर्फ पानी डालना है और फिर वापस से इसको कढ़ाई को उठा के राउंड मोशन में घुमा। अब हमने क्या करना है, हमने आंच को जो है वो दरमियाना रखना है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट सिर्फ मैक्सिमम पकने देना है। 7 से 8 मिनट बाद जो है जब देखेंगे तो ये
सालन जो है रेडी हो चुका होगा। फिर हम इसे हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्चें खुशबू के लिए और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे और हमारा सालन तैयार। और हमारा जो सालन है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। अभी आपको इसमें मछली नहीं दिख रही होगी, बट जब ये डिश आउट होगा तो डेफिनेटली दिखेगी। तो होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये ट्राई की थी और आपकी कैसी बनी थी। थैंक यू सो मच।